हिंदुओं को क्या दे दिया, मंदिर दे दिया, घंटा हिलाए जाओ, हिंदुओं को क्या दे दिया इन्होंने। देखो मुस्लिमों को समझना चाहिए, अखिलेश कोई भला नहीं कर सकते हैं। इन लोग तो आप तो धक्के मारे हैं, तुम्हें बाहर निकालने का काम करेंगे। दंगे जब होते हैं, दंगे में कौन मरते हैं? सबसे ज्यादा मुसलमान मरते हैं। अरे बहन जी की सरकार में कराएगा ना दंगे, ये भी तो गुंडों की सरकार है। अखिलेश जी का विकास ये करा था कि सबसे पहले आते तो बहन कुमारी मायावती की मूर्ति तोड़ने का काम किया उन्होंने, और सारे जिले का नाम बदलने का काम किया। अब योगी जी है तो योगी जी बोले यार अखिलेश ने कम करे तो मैं ज्यादा और नाम बदलूंगा। ऑप्शन है ना, ऑप्शन ढूंढो ना, आँख खोल खोल कर भाट भाट का आँख खोलो ना। जो पर्दा पड़ा हुआ आंखों पे हटाओ ना, उस पर्दे को। बहन कुमारी मायावती की सरकार नहीं है क्या? जीरो बैलेंस पे आपको एडमिशन करने का काम किया था, लाखों बच्चे पढ़े थे। तुम्हें गुलामी चाहिए, तुम्हें गुलामी, बाबा चाहिए, बाबा ले लो, घंटा बजाए जाओ। अरे उस सरकार को लेके आना चाहते हो जिस सरकार में हमारे रिजर्वेशन का विरोध किया गया। जितना बहन कुमारी मायावती ने प्रमोशन किया था सबको डिमोशन कर दिया। तुम्हें पता नहीं है क्या? बहन कुमारी मायावती ने जो पार्क बनाए थे 5 साल अखिलेश की सरकार में, एक बल्ब नहीं जला उसमें। कैसे विश्वास कर लें उस सपा पर जिसने सब सफाया कर दिया था हम लोगों का। अपनी सरकार बनाओ भैया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ अगर तुम्हें बचना है यहाँ पे। अखिलेश की बात ही निकल रहा, वो सब आपस में बैठ एक ही है सारे। अखिलेश जो है, अखिलेश और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू है। वो कैसे? वो इसलिए है क्योंकि अखिलेश के जो पिताजी हैं मुलायम सिंह जी, वो पूरे देश के सामने संसद में कहते हैं कि मैं आशीर्वाद देता हूं कि मोदी जी 2019 में प्रधानमंत्री बने। जब वो आशीर्वाद दे रहे हैं तो एक ही है ना, वो उनके साथ ही बैठना उठना है उनका। ये तो सिर्फ मुसलमानों को डर दिखा गया। तुम हिंदुओं को डर दिखाओ, मुसलमानों को डर दिखाएं कि हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में। न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में। इस देश में अगर कोई खतरे में तो इंसानियत खतरे में, संविधान खतरे में। पर ये लोगों को हमारे हित के लिए बीजेपी पार्टी है, मुसलमान कहते हैं हमारे हित के लिए सपा पार्टी। हाँ तो वो करते हैं ना, ऐसे बढ़ते रहेंगे आपस में। ना हिंदू को ये कुछ फायदा करेंगे। हिंदुओं को क्या दे दिया, मंदिर दे दिया, घंटा हिलाए जाओ, हिंदुओं को क्या दे दिया इन्होंने? क्या हिंदुओं के बच्चे ही तो हैं? जो 69 जो हजार लोग हैं शिक्षक भर्ती, वो किसके बच्चे हैं? हिंदुओं के बच्चे हैं। यहाँ पर जो आपका पार्लियामेंट के सामने बैठे रहते हैं वो किसके बच्चे हैं? SSC GD के जो बच्चे हैं किसके पास डंडा बजाने का काम करते हैं। और जो जितने मजदूर दिल्ली से जा रहे थे जिन पर डंडा रोड़ा था इन्होंने, वो कौन थे? वो हिंदू ही तो थे। हिंदुओं को मारने का काम करते हैं। ये मूंछ रखा लेते हैं, दलित ये कौन है? इनको तो हिंदू ही बोलते हैं ये तो, पर ये मानते थोड़ी है, ये तो बोलते हैं। मगर ये कहें कि नहीं हम भी हिंदू हैं, इनको मंदिर में नहीं घुसने देते, कौन है? हिंदू ही तो है। इनकी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं, हिंदू ही तो है। ये किसके साथ अत्याचार कर रहे हैं? तो ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। ये सोच लो, इंसानियत खतरे में देश के अंदर, और देश खतरे में, देश गलत हाथों में। कि हमारे रैलियों को देखकर ये घबरा गए इसलिए छापे मरवा रहे हैं। रैलियाँ इतनी बड़ी कोई नहीं है, रैलियाँ नहीं हो रही है, वो कैमरा ट्रिक है सारी। सारी कैमरा ट्रिक है, कुछ नहीं है। बहन कुमारी मायावती की एक रैली हुई 9 अक्टूबर को, अपने आप लोग आए, 5 लाख लोग आए। अब बहन जी की रैली होने वाली है। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी की पूरे मंडल में, हर डिस्ट्रिक्ट में रैली हुई है, बड़ी बड़ी रैली हुई है, बड़ी बड़ी रोल हुई है। उनको पैसे से नहीं बुलाया जाता, अपने आप लोग आते हैं। तो उनका कोई रैली नहीं है। 20% वोट हमारी है। पैसे से बुलाया जाता है? सब पैसे से बुलाया जाता है। सारी सरकारी तंत्र लगा दिया जाता है, सारे सरकारी तंत्र। बीजेपी की कोई भी रैली में सब सरकारी तंत्र रहता है। सारे सरकार के लोगों वो है, उनका आदेश हो जाता है कि सारे लोगों को वहाँ पहुँचना है, छुट्टी ले लेके पहुँच जाते हैं वहाँ पे। वीडियो बड़ी वायरल हो रही है अखिलेश जयंती रैली में, एक मुस्लिम विधायक को जो 2 बार विधायक रहे हैं उनको धक्का मार के पीछे कर दिया गया है। धक्का ही मारेंगे, पीछे कर दिया गया था। देखो मुस्लिमों को समझना चाहिए, अखिलेश और मुलायम सिंह यादव तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकते हैं। तुम अपनी सरकार अगर बनाओ, अगर तुम्हारा कोई भला कर सकता है, अगर भाईचारा बन सकता है तो दलित मुस्लिम का भाईचारा बन सकता है। इन लोग तो आप तो धक्के मारे हैं, तुम्हें बाहर निकालने का काम करेंगे। आपने देखा होगा जब अखिलेश जी की सरकार होती है तो दंगे होते हैं ना, होते हैं दंगे। जब होते हैं दंगे में कौन मरते हैं? सबसे ज्यादा मुसलमान मरते हैं। सरकार इनकी होती है, बीजेपी करवाती है। कोई बीजेपी सरकार, अरे बहन जी की सरकार में कराएगा ना दंगे, कराए दंगे। बहन जी की सरकार नहीं, 2007 से लेकर 2012 तक एक भी दंगा हुआ क्या? एक भी मुसलमान के साथ में मॉब लिंचिंग हुई, अखलाक हुआ दादरी के अंदर? किसकी सरकार में हुआ? इनकी सरकार में हुआ। वहाँ दंगे होते रहते हैं, वहाँ ये सैफई का मौसम बनाते हैं, वहाँ डांस कराते रहते हैं। तो इनको कोई लेना देना नहीं है। ये भी तो गुंडों की सरकार है। ये सपा बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो, मतलब एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये बार-बार कहता हूँ। पक्षी लोग आरोप लगाते हैं तो कहते हैं हम काम के नाम पर देखो क्या काम करा बताइए? क्या विकास करा? विकास, हाँ योगी जी का बताऊँ विकास या उनका अखिलेश का विकास बताऊँ? अखिलेश जी का दोनों ने विकास करा। अखिलेश जी का विकास ये करा था कि सबसे पहले आते तो बहन कुमारी मायावती की मूर्ति तोड़ने का काम किया उन्होंने, ठीक है, और सारे जिले का नाम बदलने का काम किया। फिर उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने तो कम ही बदले थे, अब योगी जी है तो योगी जी बोले यार अखिलेश ने कम करे तो मैं ज़्यादा और नाम बदलूंगा। तो ये नाम बदलने का विकास है इनका। बहन कुमारी मायावती का प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर वाला। उद्घाटन कौन कर रहा है? उद्घाटन ये कर रहे हैं, उद्घाटन तो ये कर रहे हैं ना। हाईवे किसने सबसे पहले बनाया? बहन कुमारी मायावती ने, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। हाईवे अब ये बनाने का काम कर रहे हैं, उद्घाटन ये कर रहे हैं, बताइए। तो उद्घाटन खेल रहे हैं ना ये तो।
ये नहीं करते हैं। इनके राज्य में ना बेटी सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है। किसान अब 13 महीना बैठ के गए हैं, 600-700 किसानों का यहाँ पर शहादत हो गई है। वो किसकी सरकार में रहे हैं? SC/ST एक्ट का डाइल्यूट किसने करा? किसकी सरकार में हुआ? 2 अप्रैल किसकी सरकार में हुआ कि 13 लोगों को गोली मार दी थी इनके उसने पुलिस ने, और हजारों लाखों लोगों को जेल में डालने का काम किया। पर लोग तो कह रहे हैं कि सपा के अलावा ऑप्शन भी तो नहीं है, बीजेपी को छोड़। ऑप्शन है ना, ऑप्शन ढूंढो ना, आँख खोल खोल के भाट कर आँख खोलो ना। जो पर्दा पड़ा हुआ आंखों पे हटाओ ना उस पर्दे को। बहन कुमारी मायावती की सरकार नहीं है क्या? बहन जी ने शासन नहीं दिया क्या? SC/ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों को 0% पे, 0 बैलेंस पे आपको एडमिशन करने का काम किया था। लाखों बच्चे पढ़े थे। स्कूल खोलने का काम किया, विद्यालय खोलने का काम किया, सब कुछ तो करने का, हॉस्पिटल खोलने का काम किया, रोड बनाने का काम किया, महापुरुषों की विचारधारा उसको फैलाने का काम किया। और क्या चाहिए तुम्हें? और लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा था कि एक भी किसी व्यक्ति पर कोई शोषण नहीं हुआ। तो और कैसा चाहिए तुम्हें भाई? शासन तो ठीक था पर वोट तो नहीं मिलता। अरे वोट इसलिए नहीं देते, तुम नफरत करते हो। आज भी तुम पेशवाओं की तरह जो दलित जाति के, वंचित जाति के लोग हैं उनसे नफरत करते हो। तो तुम्हें अच्छा शासन नहीं चाहिए, तुम्हें गुलामी चाहिए। तुम्हें बाबा चाहिए, बाबा ले लो, घंटा बजाए जाओ। बाबा चाहिए, अखिलेश चले। अपने लोग भी पागल हो रहे हैं, अखिलेश जी। अरे उस सरकार को लेके आना चाहते हो जिस सरकार में हमारे रिजर्वेशन का विरोध किया गया, सड़क से लेकर संसद तक का विरोध किया, संसद में फाड़ा गया बिल को, है। और जैसे ही 2012 में उनकी सरकार आई, जितना बहन कुमारी मायावती ने प्रमोशन किया था सबको डिमोशन कर दिया। तुम्हें पता नहीं है क्या? बहन कुमारी मायावती ने जो पार्क बनाए थे 5 साल अखिलेश की सरकार में, एक बल्ब नहीं जला उसमें। अंधेरे में रखा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बना के पूरे देश को उजाले में करने का काम किया और लाखों करोड़ों को उजाला दिया, हम जैसे लोगों की ज़िंदगी में उजाला आया, उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अंधेरे में रखने का काम किया। अब सुधर जाएंगे लोग? क्या नहीं सुधरेंगे? ये नया नहीं है, कोई नई सोच नहीं है, कोई नई सपा नहीं है। हम कैसे विश्वास कर लें उस सपा पर जिसने सब सफाया कर दिया था हम लोगों का? नहीं सफाया करेंगे। ये सब दिखाई बात है। ये ज़्यादा मारते हैं, ये कम मारेंगे दोनों। अपनी सरकार बनाओ भैया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ अगर तुम्हें बचना है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करना है, मान सम्मान से जीवन जीना है, आने वाले बच्चों को कुछ देना है। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए और न्याय चाहिए तो बहन जी की सरकार बनाओ उत्तर प्रदेश में। अगर तुमने बहन कुमारी मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में बना दी 2022 के अंदर, तो मेरा विश्वास है 2024 में मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। चुनाव के वक्त में जो छापे पड़ते हैं तो आपको पता ही है कि जो मौजूदा सरकार है वो क्या करना चाहती है। मौजूदा सरकार डरी हुई है, जब पैसा भी तो बहुत मिल रहा है, डरी हुई है। वो कोई ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। आपको पता नहीं है कि मोदी जी के पास कितना पैसा खर्च होता है। मोदी जी के ऊपर 66 अरब रुपया 2018 तक मोदी जी की हवाई यात्राओं में, उनके कपड़ों पर, खाने पीने पर खर्च हो चुका है। इस देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, कोई हिसाब नहीं है उस बात का। और मोदी जी कहते हैं कि जो मेरे को तनख्वाह मिलती है, जो मेरे को गवर्नमेंट से मिलता है, वो तो मैं गरीबों में बांट देता हूँ, गरीबों की लड़कियों में बांट देता हूँ। तो ये पैसा कहाँ से आता है? कहाँ से आता है पैसा? ये इलीगल पैसा है, अगर इसे निकाल भी रही है सरकार तो दिक्कत क्या है? देखो दिक्कत का टाइमिंग की है। आपको इसी समय लगता है कि छापे मारे होती है। आप जब छापे की बात करते हैं तो आप चुनिंदा लोगों पर छापे मारते हैं। आप उन लोगों पर छापे नहीं मारते जो इस देश के सारे पैसे को डकार चुके हैं, जो इस देश में सारे पैसे को हड़प कर रहे हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं। जो आपके ही कुछ दोस्त ऐसे हैं, व्यापारी लोग, जो इस देश के सारे पैसे को विदेश में लेकर चले गए हैं और आपका उसमें हाथ है। तो आप जब सरकारें जब शांत रहती हैं, जब उनके दोस्त पैसे को कमाते हैं, तो पूरे देश भर में लग रहे हैं। पूरे देश में कहीं नहीं लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, 5 राज्यों में चुनाव आने वाला है। चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान आ गया, जो विपक्ष के लोग होंगे उन पर छापे लगेंगे। तो ये जो है, ये राजनीति सही राजनीति नहीं है। ये राजनीति जो कर रहे हैं, जो मौजूदा सरकार जो राजनीति कर रही है, उनको सोचना चाहिए कि सरकारें आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं सरकारें। ये डराने की राजनीति, यूपीए की राजनीति, NSA की राजनीति, जेल में डालने की राजनीति, FIR करने की राजनीति, ये राजनीति गलत है। हिंदू मुसलमान की जो राजनीति करते हैं गलत है। राजनीति को राजनीति के रूप में, राजनीति जब होती है, जो बाबाएँ हैं, जो मठ में बैठे हुए हैं, वो इसलिए लेके आए थे लोग उनको कि वो कुछ अलग कुछ कमाल करेंगे, मगर उन्होंने क्या करा? उन्होंने तो इंसान से इंसान के लड़ाने का काम किया है, रोजगार को ख़त्म कर दिया है, सब कुछ को ख़त्म करने का काम किया है। सरकारें इसलिए बनाई जाती हैं कि इस देश के अंदर देश की तरक्की हो, देश के लोगों की तरक्की हो, लोग खुशहाल रहें। मगर आपने देखा होगा 2014 जब से मोदी सरकार आई है, जब से BJP सरकार आई है, 2014 के बाद इस देश के लोग खुशहाल नहीं हैं।
इस देश में भुखमरी का जितना पैमाना था वो ज़्यादा हो चुका है। 20 करोड़ लोग सोचते थे, अब 24 साल कौन रख सकता है फिर? अच्छे लोग रख सकते हैं जो देश को प्यार करते हो, देश के संविधान को प्यार करते हैं, देश को लोगों को प्यार करते हैं। और जहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर तुम काम करेंगे तो कैसे एक दूसरे जाति के लोगों से तो नफरत करेंगे। सब पार्टियों पर आरोप, सब पार्टियों में कोई आरोप नहीं है। जब बहन जी की सरकार आती है तो वो सबको खुशहाल रखती है। न्याय व्यवस्था कैसी रहती है आपने देखा नहीं क्या? देखा नहीं न्याय व्यवस्था कैसी रहती है? क्या वहाँ किसी भी जाति को देखकर कोई काम होता है क्या? कहा जाता है कि सारे अधिकारी जाटा भी हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जाटा हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बहकाने वाली बात है। हमारे लोग तो इतने नौकरियों में ही नहीं है, हमारे लोग तो इतने नौकरियों में नहीं है। उनके लोग ही तो IAS बने हुए हैं, उनके लोग PCS बने हैं, सब लोग तो उनके बने हुए हैं। तो उनके लोग नहीं आते क्या? क्या सारे जितने मंत्रालय हैं सब वो जाटा समाज को दे दिए जाते हैं या एक जाति को दे दिए जाते हैं क्या? क्या उनके लोगों को नहीं दिया? ब्राह्मण को नहीं दिया, ठाकुर को नहीं दिए गए थे क्या? कहा जाता अखिलेश आते हैं क्या मुस्लिम को नहीं दिए गए थे? वो यादवों के बन देखो जाते हैं सारे। हम उसकी सरकार, हम अपनी सरकार की बात करें। हमारी जब सरकार आती है तो हम इस देश के अंदर न्याय की काम करते हैं, हम इसमें कानून की व्यवस्था की बात करते हैं, हम जब हमारी सरकार आती है तो हम संविधान की बात करते हैं। ये क्या मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ये मुसलमान हिंदू की बात करते हैं, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, ये गाय गोबर की बात करते हैं। हम नहीं बात करते, हम न्याय की बात करते हैं। हम देश को कैसे तरक्की पर ले जाए, देश को कैसे आगे बढ़ाए, हम वो बात करते हैं। पर BSP के अलावा तो सब कर रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम हर कोई आशीर्वाद लेने जा रहा है। हाँ, तो जो हर आशीर्वाद लेने जा रहा है वो आशीर्वाद लेते रहो। आशीर्वाद से नहीं चलती है। देश के लोगों को जरूरत क्या है ये देखना पड़ेगा आपको। जब अगर देश के लोगों को जरूरत क्या, अगर तुम ये नहीं देखोगे तो कैसे देश को आगे बढ़ाओगे आप? आज देश पीछे हो रहा है। कुछ लोगों के, चंद लोगों के पास में पैसा है बस। मोदी जी ने जब से नोटबंदी की है, सब पता है कि नोट किन किन के पास में है। चंद लोगों के पास, चंद लोग अमीर कौन होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्या ये नहीं देखता मोदी जी? 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, मोदी जी को दिखाई नहीं देता? कैसे नींद आ जाती है राजा को बताए हैं? आप एक दिन में 5-5 जोड़ी कपड़े चेंज करते हैं, कहाँ से आते हैं वो कपड़े हैं? आपकी हवाई यात्रा 14 में जो थी, आपके पास स्कॉर्पियो थी, आज आप 2-3 करोड़ की गाड़ी में घूमने का काम करते हैं। आपके बड़े बड़े ऑफिस बन जाते हैं। प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की, देश के अंदर प्रधानमंत्री है तो देश को लूटने के लिए नहीं बनते प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की संविधान के अंदर एक सैलरी है, वो सैलरी बेस्ड है। क्या कि देश को लूट लेंगे? वो देश को नहीं लूट लगते हैं। आप 66 अरब रुपया आपके ऊपर खर्च हो जाता है 2018 के बाद में। PM फंड में जितना पैसा आता है, आप देश के सेवक हैं, मैं देश का सेवक हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ, तो सेवक को बताना चाहिए था ना, जनता को, अपने मालिक को बताना चाहिए था ना कितना पैसा आया था। बताया क्यों नहीं आपने? सब डकार गए। लोगों ने पूछा कितना पैसा है, RTI लगा था, RTI का कानून बंद कर दिया आपने। आप झूठ बोलते हो, देश के लोगों को झूठ बोलने का आपने, जो नई जनरेशन आ रही है उसको झूठ बोलने का चस्का लगा दिया आपने। 15 करोड़ रुपए देंगे। अरे मोदी जी भी झूठ बोलते हैं, हम झूठ बोलने से क्या हो गया? तो ऐसा सारी पार्टी वादे कर रही हैं? कोई वादे नहीं करती। सारी पार्टी कहाँ वादे? सारे पार्टी है नहीं इनमें। सारे पार्टी कहाँ है? बहन कुमारी मायावती ने कौन से वादे करें? बहुजन समाज पार्टी ने कौन सा ऐसा वादा किया है?